Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Rekna. Today we'll discuss about semester 4 Vedic Maths. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें फ्रैक्शंस गिवन होंगे। ठीक है, देखो अब हमारे पास जैसे यहाँ पे इंटीग्रल है, हमें फ्रैक्शन में गिवन है। अगर आप डिनोमिनेटर देखो, ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर आप डिनोमिनेटर देखो तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स है। इसका मतलब अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। हमारे पास इस तरह से है कि इंटीग्रल 1/x-1 इंटू x-2 dx। सबसे पहले आपने अपना डिनोमिनेटर देखना है। न्यूमरेटर 1 है, फाइन। डिनोमिनेटर देखोगे आपके पास एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है। दोनों फैक्टर्स को हम अलग अलग कर देंगे। अलग अलग कैसे लिखेंगे, एक फैक्टर को यहाँ लिखेंगे, एक फैक्टर को यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे x-1 वाला आ गया, यहाँ पे x-2 आ गया। अब दोनों को हमने अलग अलग लिखा है, तो अब हम इसके न्यूमरेटर को a मान लेंगे, इसके न्यूमरेटर को b मान लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और बीच में हम डाल देंगे प्लस का साइन, इंटीग्रल ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम इंटीग्रल ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हमने इतना काम कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो आपका पहला फैक्टर है उसको 0 के इक्वेट कर दो, यानी कि x-1 को मैंने 0 के इक्वेट किया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये 1 की वैल्यू को अब आप कहाँ डालोगे, अपने इस वाले उसमें। अब जो आपको मेन क्वेश्चन में इंटीग्रल गिवन है ना, 1/x-1 इंटू x-2, यहाँ पे आपने जिस भी फैक्टर को 0 के इक्वेट किया, जैसे हमने x-1 को 0 के इक्वेट किया, इसको छुपा दो। बचा क्या, 1/x-2। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या डालोगे, 1, तो ये आ जाएगा 1/1 - 2 यानी कि -1। ये वैल्यू किसकी आ गई, a की आ गई। ठीक है, समझ में आई, a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ऐसे ही हम b के लिए करेंगे। अब इसका फैक्टर क्या है, x-2 है, तो अब हमने x-2 को 0 के इक्वेट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हमने जो फैक्टर को 0 के इक्वेट किया उसको छुपा दिया, बचा क्या, 1/x-1। इसको लिख दिया 1/x-1। x की वैल्यू कितनी डालेंगे, 2। 2 - 1 1, आंसर कितना आ गया, 1। ये किसकी वैल्यू हो गई, b की। ठीक है, अब हमें ये a और b की वैल्यू पता चल गई। हम डाल देते हैं इंटीग्रल -1/x-1 प्लस 1/x-2। अब आप इसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो, आराम से इंटीग्रेट कर दोगे इसको, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास -log mod x-1 प्लस log x-2 और प्लस c जरूर डालना। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनली आंसर हो गया। यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मेन स्टेप जो याद रखना है वो यही वाला रखना है कि आपको फैक्टर को 0 के इक्वेट करना है, एक x की वैल्यू आएगी, उसको x की वैल्यू को क्वेश्चन में डालना है, बस उस वाले फैक्टर में नहीं डालना जिसको 0 के इक्वेट किया है। ठीक है, सो आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके सेकेंड वाला पार्ट खुद से ट्राई करें। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं। अगेन सिंपल सा पार्ट है, बस अब हमारे पास फैक्टर्स देखो सेम है, x-1 और x-2। बस यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 था, यहाँ पे x है, डरना नहीं है। ठीक है, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, पहले तो जितने फैक्टर्स हैं उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, बीच में प्लस का साइन डाल देंगे, इसको a दे दो इसके न्यूमरेटर को, और इसके न्यूमरेटर को b दे दो। जो भी पहला फैक्टर है 0 के इक्वेट होगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हम इसको क्वेश्चन में डालेंगे। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इंटीग्रल x/x-1 इंटू x-2 है, तो x-1 वाला फैक्टर में तो हम वैसे ही नहीं डालेंगे क्योंकि इसको हमने 0 के इक्वेट किया। बचा क्या, x/x-2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x की वैल्यू डालोगे 1/1 - 2, तो आपके पास इतना आ जाएगा -1। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ऐसे ही b के लिए करोगे। अब ये वाला फैक्टर है x-2, 0 के इक्वेट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है,
अब आप डालो, अब x माइनस टू वाले में तो नहीं डालेंगे, हमारे पास क्या बचा, x अपॉन x माइनस वन। तो अब हमने x की वैल्यू क्या डाल दी, 2, क्योंकि हमने अभी निकाली ना 2 अपॉन 2 माइनस वन। कितना आ गया आंसर, 2। तो a की वैल्यू मुझे पता चल गई -1, b की वैल्यू पता चल गई 2। इसमें डाल दोगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास -1 अपॉन x माइनस वन प्लस 2 अपॉन x माइनस टू dx। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन सिंपली कर सकते हैं। क्या आ जाएगा देखो, माइनस लॉग x माइनस वन प्लस 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। 1 अपॉन x माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x माइनस टू प्लस c। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, प्रॉपरली मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सिंपल सा है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। अगर आप थर्ड पार्ट देखो ध्यान से तो आपके पास न्यूमरेटर में तो सिर्फ x है, डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए पेपर में तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे आपको डिनोमिनेटर में गिवन है x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हम इजीली कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके फटाफट से फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 रखोगे, x की 2 वैल्यूज आएंगी। किसी को इनकेस नहीं आ रहा तो आप देख लीजिए एक बार कैसे करना है। हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है और जो भी कोफिशिएंट होता है हाईएस्ट x की पावर का, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट x² है तो जो भी इसका कोफिशिएंट होगा 1 है यहाँ पे, तो उसको हम इससे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 6 करने पे 6 आया। अब हम 6 के जो है प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 इंटू 3, 3 3 1, ठीक है, ये मेरे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 6 के। अब मैं देखूंगी कि मैं इनमें से कौन से फैक्टर को लूँ कि मेरे को प्लस माइनस करके -5 मिले। तो अगर मैं -2 -3 करूँगी मुझे -5 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2 बचा, यहाँ पे बचा x माइनस 3, सॉरी x माइनस 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 एक फैक्टर बन गया, x माइनस 3 एक फैक्टर बन गया। तो मेरे पास जो 2 फैक्टर्स थे वो ये आ गए। जैसे अब हम पीछे क्वेश्चन में कर रहे थे कि इसमें अब ये 2 फैक्टर्स बन गए ना, तो इस इक्वेशन के हम 2 फैक्टर्स बता रहे हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो भी फैक्टर है उसको अलग अलग करके लिख दो। एक के न्यूमरेटर को a दो, एक के न्यूमरेटर को b दो, ठीक है। अब आप क्या करो, नॉर्मली जैसे पीछे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 है, इस फैक्टर को 0 के इक्वेट करो, x की वैल्यू आ गई 2। अब इस वैल्यू को इसमें डालेंगे। अब अगेन वही बात याद रखनी है कि जिस फैक्टर को 0 के इक्वेट किया उसमें नहीं डालोगे, तो यानी कि इसमें नहीं डालेंगे। इसको अब हम क्या डालेंगे, x अपॉन x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 2 माइनस 3, ये आ गया -2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -2। आई होप सबको समझ में आया होगा। हमारे पास जो ये वाला इंटीग्रल है ना, एक बार दोबारा देख लेंगे कि जो इंटीग्रल हमें जो क्वेश्चन में गिवन था, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया। जो इसका डिनोमिनेटर था मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखी, इसलिए मैंने इसके जो है 2 फैक्टर्स निकाल लिए, x माइनस 2 आया और x माइनस 3 आया। तो जो मेरा इंटीग्रल था वो क्या बन गया, अब x अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब ये मेरा बिल्कुल जैसे अभी मैंने पीछे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उसी की तरह बन गया ना। अब हम इसको एक फैक्टर को a अपॉन x माइनस 2 लिख देंगे, दूसरे वाले को b अपॉन x माइनस 3। तो सेम जैसे हमने उस फॉर्म का लिया है जैसे अभी तक हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब मैंने a की वैल्यू निकाल ली, ऐसे ही मैं b की वैल्यू निकालूंगी। तो यहाँ पे b की वैल्यू निकाल लेते हैं, x माइनस 3 को 0 के इक्वेट करके, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3।
अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बचा, देखो x-2 वाले फैक्टर में तो मैं नहीं, सॉरी x-3 वाले में तो नहीं रख सकती क्योंकि मैंने उसको 0 के इक्वेट किया है। तो मेरे पास क्या बचा, x/x-2। x की वैल्यू मैं 3 डालूंगी, 3/3 - 2, आंसर कितना आ गया 3। तो b की वैल्यु कितनी आ गई मेरे पास 3। मेरे पास क्या बच गया, अब इंटीग्रल a की वैल्यू मैंने निकाली थी -2/x-2 प्लस b की वैल्यू मैंने निकाली 3/x-3 dx। अब मैं इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकती हूँ, कितना आ जाएगा -2 log x-2 प्लस 3 log x-3, और प्लस c लिखना मत भूलना, प्लस c नहीं लिखोगे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रॉपरली इसको कर रखा है, आप देख सकते हैं। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, इस टाइप का भी पेपर में आ सकता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे। जो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन किया उसमें ये था कि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे क्या है, जो फोर्थ पार्ट है ना, इसका न्यूमरेटर अगर आप देखो तो एक लीनियर फॉर्म का है और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर है। इसको देख के परेशान मत होना, हम मेथड सेम ही लगा रहे हैं सब में, उसको नहीं भूलना। हमारे पास क्या है 3x-1/x-1, x-2, x-3। हमारे पास इन्होंने 3 फैक्टर दे दिए, कोई बात नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि जितने फैक्टर्स हो उसको अलग अलग करके लिख दो। तो हम लिख देते हैं x-1, यहाँ लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, यह आ जाएगा x-1 प्लस, फिर यहाँ पे हम x-2 लिख सकते हैं प्लस, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं x-3, है ना। इसके न्यूमरेटर को a दे दो, इसके न्यूमरेटर को b दे दो, इसके न्यूमरेटर को c दे देते हैं, क्योंकि 3 है तो हमने c ले लिया। अब हमारे पास ये वैसे बन गया ना क्वेश्चन जैसे अभी हम पीछे कर रहे थे, इसको अब हम कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, ये आ गया मेरे पास। अब देखो ये है a/, यहाँ से देख लीजिए, ये है मेरे पास a/x-1। तो अब मैंने इसके फैक्टर को जब 0 के इक्वेट किया, x की कितनी वैल्यू आ गई 1। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या बचेगा, x-1 को नहीं लेना, बाकी सब तो ले सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा 3x-1/x-2 इंटू x-3। अब x की वैल्यू मुझे पता है 1 है, मैं इसमें डालूंगी, सॉल्व करूंगी, a की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही मैं x-2 को इक्वेट करूंगी तो x की वैल्यू 2 आ गई, मेरे पास फिर से वैल्यू आ जाएगी b की। ऐसे ही c के लिए मेरे पास x-3 है, 0 के इक्वेट किया, x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे डालूंगी, c की वैल्यू आ जाएगी। सेम उसी पैटर्न से हो रहे, वीडियो को पॉज करके ये खुद से कैलकुलेट करें। आई होप आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, फटाफट से देख लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 3 × 1 - 1/1 - 2 इंटू 1 - 3। तो सारा सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 1। यहाँ पे देखो 3x-1 अब x-2 को 0 के इक्वेट किए तो सिर्फ इसको छुपा देना है, जितनी टर्म्स बची हैं वो सब आ जाएंगी। 3x-1/x-1 इंटू x-3, इसको मैंने सॉल्व किया, -5 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, फिर है x-3 को x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको छुपा दो, बाकी सब लिख दो, कितना आ गया 3x-1/x-1 इंटू x-2। x की वैल्यू मेरे पास सॉल्व करके 3 आई, यहाँ पे मैंने डाला, सारा सॉल्व किया, आंसर 4 आ गया। ये मेरी a की वैल्यू बन गई, ये b की और ये c की, ठीक है। मेरे पास क्या है, इंटीग्रल a की वैल्यू 1/x-1 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास -5, तो -5/x-2 प्लस 4/x-3 dx, ठीक है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी, इसका इंटीग्रेशन मुझे अब तक याद ही हो गया कि log x-1 आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लिख देते हैं log x-1, यहाँ पे -5 कांस्टेंट है एज इट इज, 1/x-2 का इंटीग्रेशन log x-2 प्लस 4 कांस्टेंट है एज इट इज, 1/x-3 का इंटीग्रेशन log x-3 प्लस c, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने 2 पार्ट्स देखे, उन 2 पार्ट्स में क्या डिफरेंस था सबको समझ में आ गया हो। अब जो मेरे पास एक 5th टाइप का क्वेश्चन है ना, वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है, बट हो सकता है कि आपको पेपर में इस टाइप का दे दिया जाए। तो आप क्या करोगे, ध्यान से पहले क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में ना आपके पास है x² अपॉन x² माइनस 2 इंटू x² प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे ये x² है, ये भी x² है, ये भी x² है। अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे सब में हमारे पास टर्म आ रही थी x। जैसे मैं आपको दिखाऊं, हमने ये वाला क्वेश्चन किया, हमारे पास x था, यहाँ पे भी x था, नीचे भी x था। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली अभी तक हमने किया वैसे ही करेंगे कि फैक्टर्स को अलग अलग करके लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक को a दे देंगे, एक को b दे देंगे। फिर जो पहला फैक्टर होगा उसको 0 के इक्वेट करेंगे, x की वैल्यूज निकाल लेंगे। यहाँ पे अब आप क्या करोगे चीज़, आप x² की ही वैल्यू रखोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास x² है। अब आप देखो x² माइनस 2, इसको छुपा दो, क्या बचा, x² अपॉन x² प्लस 3 बचा ना। हमें x² की वैल्यू अब पता है, 2 है तो मैंने डाल दी, 2 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये आ गया 2/5, ये a की वैल्यू हो गई। ऐसे ही दूसरे फैक्टर को जब आप 0 के इक्वेट करोगे तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, -3। इसको छुपा दोगे, क्या बचेगा, x² अपॉन x² माइनस 2। x² की वैल्यू आपको पता है कितनी है, -3। बस आपने डाला, आपके पास क्या आ गया, 3/5 आ गया। ये a की वैल्यू बन गई, ये b की वैल्यू बन गई। देखो यहाँ पे मैंने डाल दी वैल्यूज। ठीक है, अब बस आपको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए ना आपको ये 2 प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी। पेपर में इतना मुश्किल आएगा नहीं, बट इन केस अगर आ जाते तो आपको ये 2 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी क्या कहती है, तो इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है x² माइनस a² का, तो इसका मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c। ठीक है, और अगर मेरे को करना है इंटीग्रेशन x² प्लस a² का, तो इसका फॉर्मूला है 1/√3 tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है। अब आप देखो आपको क्या इंटीग्रेट करना है, आपके पास आ गया 2/5 इंटू 1/x² माइनस 2 प्लस 3/5 इंटू 1/x² प्लस 3। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे x² माइनस a² वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। इस केस में आपको a क्या लेना पड़ेगा, √2 का स्क्वायर, और जो सेकेंड वाला जब करोगे ये वाला, इसमें आपको a क्या लेना पड़ेगा, √3। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया। इस टाइप का वैसे पेपर में आएगा नहीं, बट स्टिल आप सेफ साइड के लिए इसको याद रख सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब